कल्पना कीजिए, एक 6 महीने का बिल्कुल स्वस्थ बच्चा अपने पालने में खेल रहा है और अचानक बच्चा भयंकर दर्द से रोने लगता है और अपने पैरों को पेट की तरफ कसकर सिकोड़ लेता है। फिर कुछ ही मिनटों में दर्द गायब हो जाता है और बच्चा एकदम शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना। स्विस लेकिन असली चेतावनी का संकेत कुछ देर बाद मिलता है। बच्चे के डायपर में खून और म्यूकस का एक गाढ़ा मिश्रण, जो बिल्कुल लाल जेली जैसा दिखता है। इसे करंट जेली स्टूल कहते हैं। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में इंटूससेप्शन कहते हैं। ये छोटे बच्चों की आंतों में रुकावट आने का सबसे आम और सबसे खतरनाक कारण है। इन शुरुआती संकेतों को देखकर माता पिता का तुरंत अस्पताल भागना ही ये तय करता है कि बच्चा जल्दी ठीक होगा या उसके अंगों को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। रुक रुक कर उठने वाला दर्द, पैरों को सिकोड़ना और डायपर में खून, ये सभी संकेत सीधे तौर पर शरीर के भीतर हो रहे एक गंभीर मैकेनिकल फेलियर की ओर इशारा करते हैं। छोटी और बड़ी आंत के जोड़ को देखिए। यहाँ आंत का एक हिस्सा आगे वाले हिस्से में टेलीस्कोप की तरह घुस जाता है। फंसे हुए हिस्से में तुरंत सूजन आती है, जो रक्तवाहिकाओं को दबाकर ब्लड सप्लाई रोक देती है। इसी अंदरूनी सूजन की वजह से जब डॉक्टर बच्चे के पेट के दाहिने हिस्से को छूते हैं तो उन्हें एक सख्त सॉसेज के आकार की गांठ महसूस होती है। और जब वो फंसा हुआ टिश्यू खून की कमी से मरने लगता है तो आंतों में खून और म्यूकस रिसने लगता है। यही उस लाल जेली जैसी पॉटी के बनने का सीधा और असल कारण है। एक फिजिकल रुकावट ने एक बायोलॉजिकल संकट पैदा कर दिया है। समस्या है कि डॉक्टर बाहर से इस रुकावट को नहीं देख सकते। त्वचा के आर पार देखने के लिए उन्हें इमेजिंग का सहारा लेना पड़ता है, और इसके लिए उनका सबसे सटीक टूल है अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर साउंड वेव्स के जरिए मॉनिटर पर ठीक उस जगह की तलाश करते हैं जहां आंत अपने ही अंदर मुड़ गई है। ये मुड़ी हुई आंत अल्ट्रासाउंड पर एक बहुत ही खास पैटर्न बनाती है। परत दर परत मुड़ने की वजह से स्क्रीन पर काले और सफ़ेद रंग के गोल छल्ले नजर आते हैं, जिसे डॉक्टर टारगेट साइन कहते हैं। एक बार जब ये टारगेट साइन दिख जाता है तो सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, सटीक डायग्नोसिस मिल जाता है और इलाज की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब सबसे पहला मेडिकल लक्ष्य होता है फंसे हुए टिश्यू के पूरी तरह मरने से पहले आंत को वापस उसकी जगह पर लाना, और वो भी बिना किसी सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किए। इसके लिए जो इलाज इस्तेमाल होता है वो आश्चर्यजनक रूप से सीधा है, एयर या हाइड्रोस्टैटिक एनेमा। इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। डॉक्टर बड़ी आंत में हवा या पानी भेजते हैं, जो रुकावट के खिलाफ तेज प्रेशर बनाता है। ये लगातार दबाव फंसे हुए हिस्से को पीछे धकेलता है जब तक कि वो खुलकर अपनी स्वस्थ स्थिति में वापस ना आ जाए। अगर लक्षण दिखने के तुरंत बाद ये प्रक्रिया की जाए तो इसकी सफलता की दर बेहद ऊंची होती है। शरीर की ही फ्लूइड डायनामिक्स का इस्तेमाल करके इस खतरनाक मैकेनिकल रुकावट को बिना सर्जरी के ठीक करना मेडिकल साइंस का एक शानदार तरीका है। लेकिन ये तरीका पूरी तरह से समय पर निर्भर करता है। अस्पताल पहुंचने में हुई देरी विकल्पों को खत्म कर देती है। अगर खून न मिलने की वजह से आंत का फंसा हुआ टिश्यू मरने लगता है, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं, या आंत फट जाती है, तो हवा का दबाव बनाना सुरक्षित नहीं रहता। ऐसे गंभीर हालात में डॉक्टरों को बच्चे को तुरंत इमरजेंसी ओपन सर्जरी के लिए ले जाना पड़ता है, ताकि वे आंतों को अपने हाथों से सुलझा सकें या उस मरे हुए हिस्से को काटकर बाहर निकाल सकें। जैसे एपिसोडिक दर्द, पेट की गांठ और लाल जेली पॉटी, इन्हें फौरन पहचान कर ही एक बच्चे को बड़े सर्जिकल ट्रॉमा से बचाना